दोस्तों, हम सब जानते हैं कि सांप कितना खतरनाक होते हैं और जिनको भी काट ले उसका काम तमाम होना तय है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी सांप ऐसे जानवरों से पंगा ले लेते हैं जिससे सांप को खुद अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर लें। दोस्तों, हनी बैजर को दुनिया का सबसे निडर जानवर माना जाता है। आकार में छोटे होने के बावजूद भी यह मांसाहारी जानवर अपने आक्रामक और क्रूर रक्षात्मक क्षमता वाली प्रकृति के लिए जाना जाता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी हनी बैजर को दुनिया में सबसे निडर जानवर के तौर पर वर्णित किया है। यह जानवर शेरों और हाइना जैसे कई बड़े बड़े जानवरों से भी लड़ने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किसी जंगल में एक हनी बैजर को सांप नजर आता है। सांप को देखते ही हनी बैजर उसका शिकार करने के लिए उस पर टूट पड़ता है, लेकिन सांप हनी बैजर से बिना डरे उससे मुकाबला करने लगता है और उस पर अपना फन उठाकर हमला कर देता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि सांप को सिर्फ नेवला से ही डर लगता है, बाकी किसी जानवर से वह बिल्कुल भी नहीं डरता। और दोस्तों, इसीलिए ही हनी बैजर उस पर हमला करता है तो उसे बिना डरे जवाब देता है और सीधा हनी बैजर के सिर के ऊपर डसने की कोशिश करता है। लेकिन हनी बैजर किसी तरह से सांप के उस हमला से बच जाता है। हनी बैजर एक बार फिर से सांप पर हमला करता है और इस बार उसे अपने मुंह में भर लेता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी मकड़ी किसी खतरनाक सांप से भिड़ जाए तो क्या होगा? अगर आप अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम आपको सोशल मीडिया पर वायरल सांप और मकड़ी की खतरनाक लड़ाई के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं कि इन दोनों जीवों के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रहा है। दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि सांप और मकड़ी की लड़ाई में कौन जीतेगा। तो दोस्तों, हम आपको दिखाने वाले हैं कि दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक और रेडबैक स्पाइडर में कौन जीतेगा। दोस्तों, रेडबैक स्पाइडर शिकार को मारने के लिए शिकार के शरीर पर खतरनाक जहर छोड़ देता है, उसके बाद अपने जाल में फंसा लेता है। दोस्तों, रेडबैक स्पाइडर आमतौर पर कीड़े और अन्य छोटी छिपकलियों और जीव जंतुओं पर प्रहार करते हैं। साथ ही वह अपने शक्तिशाली विष के कारण बड़े बड़े जीवों का भी शिकार आसानी से कर लेती है। दोस्तों, सांप कितना खतरनाक होता है इससे हम सब वाकिफ हैं। खासकर जब खतरनाक सांप से किसी का सामना हो तो परिणाम क्या होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन क्या हो जब सांप और मुर्गे की लड़ाई में सांप को घुटने टेकने पड़ जाए। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर एक ऐसी ही वीडियो सामने आया है जिसमें एक मुर्गा सांप के साथ लड़ाई करता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, अब इस वीडियो क्लिप में ही देख लीजिए। इस वीडियो में 3 कोबरा एक मुर्गी के आगे आके उसके बच्चों को खाने की कोशिश करते हैं। अब इस दूसरे वीडियो क्लिप में देख लीजिए। यहाँ एक कोबरा है जो मुर्गी पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मुर्गी का भी जवाब नहीं। वह सांप को चोंच मारती है और उसे अपनी औकात दिखा देती है। वैसे दोस्तों, ऐसा वीडियो बहुत कम ही देखने को मिलता है जहां कोई सोच भी नहीं सकता कि मुर्गी भी कोबरा पर भारी पड़ सकती है। लेकिन दोस्तों, इन 3 कोबरा को देखने के बाद तो ऐसा लगा जैसे ये मुर्गी समेत उनके बच्चों को भी खा जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुर्गी इन तीनों कोबरा को धूल चटाने के लिए काफी थी। दोस्तों, सेक्रेटरी बर्ड बाज के परिवार के सदस्य होते हैं, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सेक्रेटरी बर्ड कितने खतरनाक हो सकते हैं। दोस्तों, सेक्रेटरी बर्ड काफी बड़े होते हैं और उनके शरीर पर पंख भूरे रंग के होते हैं। सेक्रेटरी बर्ड का सिर छोटा, एक ग्रे सफेद चोंच, एक लंबी गर्दन और ईगल जैसा शरीर होता है। दोस्तों, सेक्रेटरी बर्ड की टांगें बहुत लंबी होती है जिससे ये अपनी टांगों को पटक पटक कर शिकार को मार डालते हैं। दोस्तों, सेक्रेटरी बर्ड सूर्योदय के बाद सक्रिय हो जाते हैं और ये अपना ज्यादातर समय जमीन पर ही बिताते हैं। दोस्तों, ये प्रतिदिन लगभग 20 से 30 किलोमीटर पैदल चल लेते हैं। और रही बात इनकी आहार की, तो ये चूहे, होजहॉक्स, अंडे, उभयचर और छोटे कछुए को खाते हैं और इसे सांप का शिकार करना बेहद ज्यादा पसंद है, जैसे कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं। दोस्तों, सेक्रेटरी बर्ड का सबसे स्वादिष्ट भोजन सांप है और सांप से लड़ना इनके लिए आम बात है।
और अगर सांप भी इन पे हमला करे तो ये अपना एक पंख फैला देते हैं जो इनके लिए ढाल का काम करता है। दोस्तों यह सांप के चिथड़े उड़ाकर उसे खा देता है। दोस्तों सांप अपने भोजन की तलाश में प्रेरी डॉग के मांद तक उनके बच्चों को खाने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन प्रेरी डॉग भी अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है, क्योंकि जहां बात बच्चों की आती है तो दुनिया का कोई भी माँ हो वह किसी से भी भिड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, भले ही शिकारी दुनिया का सबसे जहरीला सांप रैटल स्नेक ही क्यों ना हो। दोस्तों सांप के मुंह से निकलने वाली आवाज तो दुनिया की हर सांप प्रजाति में पाई जाती है, लेकिन इससे हटके भी एक सांप है जो अपनी अलग और अनोखी आवाज के लिए ही जाना जाता है। दोस्तों वह सांप कोई और नहीं बल्कि रैटल स्नेक है, जिसका नाम दुनिया में बदनाम है। इसकी आवाज इतनी अनोखी है कि इसका नाम भी इसकी आवाज के ऊपर ही पड़ा है। दोस्तों न केवल आवाज के मामले में बल्कि जहर के मामले में भी रैटल स्नेक बाकी सांपों से भिन्न है। यह सांप इतना जहरीला है कि दम तोड़ने के बाद भी उसके जहरीले दांतों में इतना जहर बच जाता है जो एक इंसान की जान लेने के लिए काफी है। लेकिन दोस्तों प्रेरी डॉग भी अपने बच्चों के लिए इतना आक्रामक होती है कि वह जैसे तैसे करके रैटल स्नेक को अपने मांद से दूर भगा देती है। दोस्तों सोशल मीडिया पर अजीबोगरीब वीडियो वायरल होती रहती है, जिसमें एक भूख से तड़पते हुए सांप को खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो वह खुद को ही निगल लिया। विचलित कर देने वाला यह वीडियो रेप्टाइल सेंचुरी का बताया जा रहा है। इस सांप को रेप्टाइल सेंचुरी में ही रखा गया था, लेकिन जब उसे भूख लगी और उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो उसने खुद को ही खा लिया। रेप्टाइल सेंचुरी के कर्मचारियों की नजर जब इस सांप पर पड़ी तो उन्होंने इसका वीडियो बना लिया। दोस्तों आप भी इस वीडियो को देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि विषैला सांप किस तरह से खुद के शरीर का आधा हिस्सा निगल चुका था। इस वीडियो में रेप्टाइल सेंचुरी के टीम मेंबर बता रहे हैं कि जब किंग स्नेकर जब भूखे होते हैं तो वे दूसरे सांप को खा लेते हैं या फिर वो खुद को ही खा लेते हैं। टीम मेंबर बता रहे हैं कि सांप जब अपनी पूंछ देखता है तो वो दूसरा सांप समझकर उसे खा लेता है। इसके बाद उसे पता चलता है कि वो खुद को ही खा रहे हैं। हालांकि दोस्तों ऐसा मामला बहुत ही कम देखने को मिलता है, क्योंकि जब सांप बाहर रहते हैं तो अपने भोजन का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जब वो कैद में रहते हैं या फिर किसी सेंचुरी में रखे रहते हैं तो कभी कभी उनको टाइम पर भोजन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो खुद को निगल लेते हैं। दोस्तों आपने जानवरों से जुड़े कई ऐसे वीडियो देखे होंगे जिसमें जानवरों के कारनामे हैरान करने के लिए काफी है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप इस छिपकली को सलाम करेंगे। दोस्तों बीबीसी की वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री प्लेनेट अर्थ 2 का एक सीन को देखकर लोगों के होश उड़ गए। इस वीडियो में छिपकली और सांप की लड़ाई दिखाई गई है। दोस्तों समुद्र किनारे एक सांप इग्वाना छिपकली के पीछे पड़ जाता है। जैसे तैसे छिपकली जान बचाकर वहां से निकल जाती है, लेकिन वह जिस जगह पहुंचती है वहां सांपों का पूरा झुंड उसके पीछे पड़ जाता है। दोस्तों इग्वाना को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि उसकी जान खतरे में है। दोस्तों इग्वाना वहां से दौड़ लगा देती है और उसके पीछे सांपों का झुंड भी तेजी से पड़ जाता है। एक साथ इतने सांप उसका पीछा करते हैं कि वीडियो देखने वाले के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। आखिरकार दोस्तों वह अपनी जान बचाने में कामयाब होती है। दोस्तों प्रेइंग मेंटिस की आगे की टांगे बहुत शक्तिशाली और अपेक्षाकृत लंबी होती है। तेज कांटेदार दांतों युक्त इन टांगों का उपयोग ये अपने शिकार को झपटने और पकड़े रखने के लिए करते हैं। दोस्तों जब यह इन्हें शिकार को पकड़ने के लिए जोड़ता है तो ऐसा शिकंजा बनता है जिससे छूट पाना लगभग असंभव ही होता है। दोस्तों अपने शिकार के इंतजार में जब यह किसी टहनी पर बैठा रहता है तो इसकी मुद्रा ऐसी लगती है मानो हाथ जोड़े प्रार्थना कर रहा हो। दोस्तों इसी के चलते इसे प्रेइंग मेंटिस नाम मिला। जैसे ही कोई कीट, पतंगा या फिर सांप इसके नजर में आता है तो यह बिजली की तेजी से उसे अपने पैरों पे जकड़ लेता है। दोस्तों यह क्रिया मात्र 0.05 सेकंड में हो जाती है। अब दोस्तों सांप कितना खतरनाक होता है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन प्रेइंग मेंटिस सांप को भी नहीं छोड़ते। दोस्तों इसके पैरों पर बने दांते इसके शिकार में चुभ जाते हैं, अतः शिकार इसकी पकड़ से बच नहीं सकता।
हालांकि वो इसकी मजबूत पकड़ से छूटने का असंभव प्रयास जरूर करता है। दोस्तों, किंग कोबरा सांप को अगर सांपों में सबसे खतरनाक माना जाता है तो नेवला सांपों के जानी दुश्मन के तौर पर जाने जाते हैं। दोस्तों, सांप और नेवले की लड़ाई तो जग जाहिर है। आमतौर पर दोनों की लड़ाई में नेवला ही सांप पर भारी पड़ता दिखाई देता है। इससे पहले भी आपने सांप और नेवले की लड़ाई के ऐसे कई वीडियो देखे होंगे। इस कड़ी में सांप व नेवले की खूनी जंग का एक और वीडियो सुर्खियां बटोर रहा है। दोस्तों, वीडियो में किंग कोबरा सांप और नेवले के बीच काफी देर तक जंग चलती है। आखिर में सांप को नेवले से पीछा छुड़ाने और अपनी जान बचाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। दोस्तों, कोबरा सांप और नेवले के इस खूनी जंग के दौरान अपने बचाव में सांप नेवले पर अपने फन से वार करता है। दोस्तों, चाहे सांप कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन वह नेवले के वार से नहीं बच सकता। और दोस्तों, बहुत देर तक एक दूसरे से लड़ाई करने के बाद नेवला आखिरकार सांप को अपने मुंह में दबोच कर मार डालता है। दोस्तों, कंगारू रेट बेहद ही फुर्तीले जानवर होते हैं और इसका नाम इसकी बनावट की वजह से मिला है। यह बिल्कुल कंगारू की तरह दिखता है, हालांकि साइज में ये छोटे होते हैं। दोस्तों, इसका पिछला पंजा लंबा होता है, जिससे इसे शिकारियों के चंगुल से बच के भागने में मदद मिलती है। दोस्तों, कंगारू रेट ज्यादातर रात के समय में ही अपनी भोजन की तलाश में निकलते हैं और यही समय होता है इनके शिकारियों का। जी हाँ दोस्तों, सांप भी रात को ही ज्यादा सतर्क रहते हैं और घात लगाकर शिकार करते हैं। दोस्तों, ऐसे कई वीडियो क्लिप्स हैं जिनमें आप कंगारू रेट की फुर्ती देख ही सकते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में ही देख लीजिए कि कैसे पलक झपकते ही कंगारू रेट चौकन्ना हो जाता है और सांप को अपने पंजे से किक मारकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। दोस्तों, इनकी फुर्ती के आगे नेवले और चीते भी फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि रेटल स्नेक जो सबसे तेजी से वार करने वाले सांप होते हैं, ये सांप पलक झपकाने से भी कम समय में अपने शिकार पर हमला कर देते हैं और कंगारू रेट इतने कम समय में इस सांप के वार से बचकर भाग भी जाता है। दोस्तों, कंगारू रेट रेगिस्तान में पाए जाते हैं और ये बिना पानी के भी जिंदा रह सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, फ्यूचर में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर करें।